नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीआर कोचिंग सेंटर में। आज हम इस क्लास में लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी से जो पीछे एग्जाम हुए हैं, यानी कि 28-29 साल पहले भी एग्जाम हुए थे, उनमें पूछी गई जो करंट अफेयर और जीके हैं उसके क्वेश्चन हैं। और साथ ही जो आपके आने वाले डी ग्रुप के एग्ज़ाम हैं या फिर हरियाणा सीईटी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी बहुत हैं इसमें। तो देखिए, आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरआरबी गुवाहाटी जोन से जो 1992 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो जनसंख्या जो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है लिखी गई है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों में यकृत तेल में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्षुद्र ग्रह होता है। इसमें साथ में साइंस के, जीके के, करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए गए हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार था किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा क्या कहलाती है? तो पटाका कहलाती है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आरआरबी कोलकाता जोन 1992 का एग्जाम। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाण भट्ट हर्ष का राजकवि था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। तो किसने किया था हाइड्रोजन बम का निर्माण या उसका आविष्कार किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। तो किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों द्वारा चलाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था, यानी कि उन्होंने बताया था उनके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपहरण नीति राज्य में लाई गई थी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन है जो उसकी गणना है, मिलान है, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ माने जाते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और यह आरआरबी सिकंदराबाद जोन में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था।
मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का एक अश्यक है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं गरसोपद यानी कि जोग, जो कि प्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, जो कि गोवा में है। और भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अंबाला में स्थित है। कहाँ पे है? अंबाला में है भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी फार्म। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप यानी कि दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात जो कि निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो भारत की प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। आरआरबी भोपाल जोन 1995 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस साइंस के, वो हम बात कर लेते हैं इसमें। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। मानसरोवर झील तो तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो तड़ित होता है जो विद्युत विसर्जन होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। तो जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो किस वंश ने जारी किए थे भारत में? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो सिख गुरु जो हैं गुरु नानक, उनकी जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। तो राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा का धन विधेयक कितने दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। इसमें हम क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते तो राजस्थान का है। इसमें फर्स्ट राज्य है राजस्थान। स्थापना की गई थी इसकी 30 मार्च 1949 को। राजधानी है इसकी जयपुर। क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है जो वो है इसकी 6.85 करोड़ यानी कि 7वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। पुरुष इसमें है 3.55 करोड़ और महिलाएं हैं 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। लिंगानुपात है इसका 1000 लड़कों पर यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। साक्षरता दर जो है इसकी 66.1% है, जिसमें पुरुषों में 79.2% है और महिलाओं की साक्षरता दर है 52.1%। इसकी सीमा की बात करते हैं तो सीमा में उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश
और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। राजभाषा है इसकी हिंदी। राजकीय पशु है चिंकारा। राजकीय पक्षी है गोडावण। राजकीय फूल है इसका रोहिड़ा। और जिले हैं इसके 33। उच्च न्यायालय है इसका राजस्थान हाई कोर्ट जो कि जयपुर में है। विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें 200। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10। प्रथम राज्यपाल है जो राजस्थान के, वो है गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं हीरालाल शास्त्री। और प्रमुख लोक नृत्य है इसका डांडिया और पनिहारी। प्रमुख जातियां हैं इसमें भील, ग्रासिया, सहारिया। और पर्वत चोटियां हैं इसकी अरावली की जो श्रेणी है वो, और गुरु शिखर। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख स्थलों में दिलवाड़ा जैन मंदिर, सास बहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, आमेर का किला जो कि जयपुर में है, नागरगढ़ का किला जो कि बीकानेर में है, भटनेर का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह अजमेर में है, हवा महल, जल महल जयपुर में है, और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। उद्यान की बात करते हैं तो जो अभ्यारण्य है इसके केवलादेव जो कि भरतपुर में है, सारिस्का अलवर में है, सीता माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में अभ्यारण्य है, रणथोर सवाई माधोपुर में है, जैसमंद उदयपुर में है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। गोकुल भाई भट्ट का राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट हैं जो, उनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा जिला है धौलपुर। सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांभर झील। और विजय स्तंभ द्वारा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट जो कि पोखरण राजस्थान में किया था, और राजस्थान का थार मरुस्थल है। आरआरबी भोपाल की हम बात करते हैं। भोपाल जोन की 1994 के एग्जाम में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। तो जो पुरी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, वो गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी कि नाई कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसमें तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तो जो तानसेन थे उनका नाम असली क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल से बनाया गया था। गोकक झरना बेलगावी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक परल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। आरआरबी कोलकाता जोन 1994 की हम बात कर लेते हैं। तो अकबर का राजस्व मंत्री डोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? डोडरमल था। पृथ्वी का धुरीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोह का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना
टांसले ने दी थी। तो किसने दी थी? टांसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि का डेसिबल से मापी जाती है। तो ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। टका होती है। सिनेबार पारा का अश्यक होता है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है, यानी कि जंगलों की पेड़ों की कटाई करना मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। हेल्बिड का भव्य मंदिर हास्यलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो हेल्बिड का जो भव्य मंदिर है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हास्यलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो चाय की खेती कहाँ की जाती है? जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें चाय की खेती की जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की जो बैंगनी रंग की किरण होती हैं उनकी गति धीमी हो जाती है, यानी कि बैंगनी रंग की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई की। मुंबई 1994 जोन। तो जापान की करेंसी येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। तो बेसिन की संधि थी जो अंग्रेजों ने किसके साथ हस्ताक्षरित की थी? किसके द्वारा लिखवाई गई थी? पेशवा के साथ। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी के जो पीछे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बताए गए थे वो शुरू से हमने करवाई है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और लास्ट एंड में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सीधे देख सकते हैं। तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, जो अर्जुन अवार्ड है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है ध्यानचंद स्टेडियम, काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यानचंद के बारे में जो स्टेडियम है उसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो से काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। बटरफ्लाई का संबंध किससे, यानी कि तितली का संबंध किससे है? तैराकी से संबंध है। एक असौ शक्ति जो है 746 वोट के बराबर होती है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा यानी कि टाका टीन व सीसा की मिश्रित धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आरआरबी चंडीगढ़ जोन जो कि 1995 में पूछा गया था। तो बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला।
जो कि बजट की कॉपियां होती है वो एक चमड़े के थैले में होती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सर्वप्रथम हरियाणा ने जो बजट के लिए है टैब का प्रयोग किया है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है और प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया था। तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। तो रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट GATT का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेंड ऑफ टैरिफ। तो क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट का पूर्ण रूप है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से है। सार्क यानी कि SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को जल्दी से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु यानी कि लोहा का प्रयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? मृदु लोहे का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से संबंधित है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावल थे। तो बॉय स्काउट आंदोलन है जो उसके संस्थापक कौन है? बेडेन पावल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा क्या कहलाता है? ढलवा लोहा कहलाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। अब बात कर लेते हैं चेन्नई जोन की। RRB NTPC या फिर रेलवे डी ग्रुप में रेलवे के जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चेन्नई जोन की बात कर लेते हैं। 1995 में सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है अशोक ने बनवाया था। तो सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी है। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लावणी और तमाशा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ अकबर के दरबारी थे। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तो तानसेन है जो वो किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। गैट की जगह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को ली थी। तो जो गैट था शुरू में उसकी जगह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को ली थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि दूसरे चंद्रगुप्त के शासनकाल में की थी। मंसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। तो मंसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। तो गुरु तेग बहादुर थे जो उनका वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चीन की लाल क्रांति 1949 में हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? नौसैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश
का भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो नागार्जुन और श्रीशैलम अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो भारत के सबसे बड़े अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा कौन सी है? दिनार है। आरआरबी भोपाल जोन 1995 की बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि आरडीआई हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। बल्लभ का तंतु टंगस्टन से बना होता है, यानी कि जो बल्लभ की तार होती है वो किससे बनी होती है? टंगस्टन से बनी होती है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है, यानी कि खून की कमी कम हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सब्लिक्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह द्वारा स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। तो बीडी सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। क्या था? पूना का जो समझौता हुआ था उसका लक्ष्य क्या था? निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट का प्रयोग में होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ तसे तंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु थी जो कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन की 1995 का क्वेश्चन पेपर। इसमें विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गीत सेठी का संबंध किससे है? ब्लीडियस से है। तो किससे गीता सेठी का जो संबंध है? ब्लीडियस से है। विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पीट सम्प्रास का संबंध किससे है? टेनिस खेल से है। तो किस खेल से संबंधित है पीट सम्प्रास का संबंध? टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ किससे है? तो विमान सेवाओं को अनुमति से है। तो किससे संबंधित है? ओपन स्काई पॉलिसी का संबंध विमान सेवाओं से, यानी कि विमान सेवाओं को अनुमति देने से है। चमगादड़ क्या है भाई? एक स्तनधारी है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। तो आरआरबी महेंद्र घाट 7/1/1995 का क्वेश्चन पेपर है। तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश वह महाराष्ट्र से। तो सातवाहन का संबंध किससे है?
आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्हण कृति राजत रंगिनी कश्मीर का इतिहास है। तो कश्मीर का इतिहास कौन सा है? कल्हण कृति राजत रंगिनी, जो कल्हण द्वारा रचित है, उस द्वारा कृत है, की गई है, वो कौन सी है? राजत रंगिनी है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रोककट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, यानी कि फर्स्ट जो नरसिंह वर्मन थे, उन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था महाबलीपुरम के रोककट मंदिर का। कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे कवि हरिसेन। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? हेलेविड मंदिर है। नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध है अकबर से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। तो ओजोन किसको प्रभावित करती है? पारे तथा चांदी को। ध्वनि की इकाई कौन सी है? डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो किसमें नहीं होता ऑक्सीजन? हाइड्रोक्लोरिक में अम्ल जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन बी सबसे अधिक होता है। काला पेगोडा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी, तो अल्बानिया देश है जो, उसकी राजधानी कौन सी है? तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बोलते हैं गुगली गुगली गेंद फेंकना है, उससे क्या है? गुगली का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ग्रांड स्लैम यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ग्रांड स्लैम है जो किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज किया था। तो कुषाणों ने उत्तर पश्चिम में कितने वर्षों तक राज किया? 100 वर्षों तक। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट, जिसका क्वेश्चन पेपर है 25/3/1995 का। सर्दियां ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए थे। तो सर्दियां जो ओलंपिक खेल थे कब शुरू हुए थे? 1924 में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल तत्व होता है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है। अम्लीय आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। तो सिलिका का प्रतिशत जो अधिक होता है अम्ल आग्नेय शैलों में। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? 4667 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज लोकतांत्रिक किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल वंश ने किया था। चोल ने किया था
प्रोटीन एक क्या है, पॉलीपेप्टाइटस है। तो क्या है, पॉलीपेप्टाइटस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर जोन, जो कि 1996 का क्वेश्चन पेपर। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने गढ़े थे। तो शीशे के जो सिक्के बनाए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे, सातवाहन राजवंश के द्वारा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। तो इलाहाबाद स्तंभ है जो उसके समुद्रगुप्त के, वो किसके द्वारा लिखे गए थे, हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी, एम.एन. राय ने की थी। मतदाताओं का परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। तो कौन से संशोधन में की गई थी, 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। तो स्टेट ड्यूटी है वो किस प्रकार का कर है, राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, जोसेफ स्टालिन था। नेक्स्ट है स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के जोड़ती है। तो स्वेज नहर है जो वो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है, हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, जो भारत का अंतरिक्ष यान था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पीछे हमारा एक क्वेश्चन बैंक रह गया था वो कवर कर लेते हैं, जो कि है केरल का। तो राज्य है केरल, राजधानी है इसकी त्रिवेंद्रमपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम। क्षेत्रफल है इसका 38,863 किलोमीटर। जनसंख्या इसकी 3.34 करोड़। पुरुष है इसमें 1.60 करोड़ और महिलाएं हैं 1.73 करोड़। जनसंख्या घनत्व है इसका 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात इसका अधिक है पुरुषों के मुकाबले, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। साक्षरता दर है इसकी 94 पॉइंट, पुरुष साक्षरता दर है इसकी 96.1% और महिलाओं की साक्षरता दर है इसकी 92.1%। सीमा लगती हैं इसकी पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पूर्व में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से तथा दक्षिण में हिंद महासागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। राजभाषा इसकी मलयालम है। राजकीय पशु है इसका शेर पूंछ वानर। राजकीय पक्षी है इसका भृंगराज, दीपूछ और अंगारक। जिले हैं इसमें 14। उच्च न्यायालय है इसका एर्नाकुलम में और वन क्षेत्र है इसका कुल क्षेत्र में 28.9% भाग में, जो केरल का 28.9% भाग है उसमें क्या है, वन है। प्रमुख लोक नृत्य है इसका कथकली और मोहिनी अट्टम। प्रमुख त्योहार है ओणम। पर्यटन स्थल है इसका टेंकणी जो कि पेरियार का। वन्य प्राणी विहार पद्मनाभ स्वामी मंदिर पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो कि एर्नाकुलम में है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेजिंग केंद्र जो कि कालालोर में है। प्रथम राज्यपाल हैं केरल के श्री राम वर्मा। प्रथम मुख्यमंत्री हैं केरल के EMS नंदुबरीपाद हैं।
विधानमंडल है एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें 141, लोकसभा सदस्यों की संख्या इसमें 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है इसमें 9। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। गठन किया गया था इसका 1 नवंबर 1956 को। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम एवं पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मलप्पुरम है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वायनाड है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है और कम क्षेत्रफल वाला जिला है अलाप्पुझा। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। सष्टामकोड्डा झील केरल में है और कोचिन केरल की प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर 1966 मुजफ्फरपुर जोन की। तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना, तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे को जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिंगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था शरणार्थियों के लिए संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुतुब मीनार जो है उसको किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया गया था। तो नेक्स्ट है इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। होगेन काल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी मुंबई जोन 1996 का क्वेश्चन पेपर। वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल की थी। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली है? मोस्ट इंपोर्टेंट 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ माना जाता है? जर्मनी में। बटरफ्लाई का संबंध पहले बताया था तो तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पोपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। तो किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के इलाज की खोज। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु या फिर बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु हैं। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन बैंक में हम इसकी बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र राजधानी है इसकी मुंबई। क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसकी 11.23 करोड़।
पुरुष हैं इसमें 5.82 करोड़ और महिलाएं हैं 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व है इसका 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात है इसका 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर है इसकी 82.3%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 88.4% और महिलाओं की 75.9%। मुख्य भाषा है इसकी मराठी। प्रमुख त्योहार है शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु है इसका गौर। पक्षी है घूसर वन मुर्गी। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इसमें जिले हैं 36। विधानमंडल इसका द्वि सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें 288। लोकसभा सदस्यों की संख्या है इसमें 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 19। पर्यटन स्थल है इसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंट की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर पालघाट, पर्वतीय केंद्र नासिक, शिरडी साईं बाबा मंदिर, तनसा अभ्यारण्य जो कि थाने में है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री हैं YB चौहान। प्रथम राज्यपाल हैं के महाराष्ट्र के श्री प्रकाश। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो कितने टापुओं का शहर कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर। वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा सिंधु दुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है और छोटा है मुंबई नगर। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, जो कि नोटों के लिए करेंसी के पेपर छापती है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं RRB गुवाहाटी, जो कि एग्जाम हुआ था इसका 8/12/1996 को। एक अवशोषित गोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? मान उसका 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल ब्रूनी थे। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूहर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन का अधिकतम 14 दिनों तक रोक लगा सकती है। कानपुर में हुए 1897 का विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधानसभा परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाकाव्य का संबंध किससे है? व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स यानी कि लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। RRB भोपाल जोन की बात करते हैं। 29/12/1996 का एग्जाम। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ पे है? मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। द ग्राउंड
विथिन हर फीट के लेखक सलमान रश्दी हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने दिया था। नासिक गोदावरी नदी तट पर अवस्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावरती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्राचीन स्मारक अजंता की गुफाएं हैं और सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम RRB त्रिवेंद्रम की जो कि 22/9/1996 में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी यानी कि 80 ग्राम होता है। डायनमो का आर्मचर इस्पात बना होता है। तो डायनमो का आर्मचर क्या होता है? इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन के चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं RRB चेन्नई जोन की 13/10/1996 की। तो आँख के भीतरी सतह की दृष्टिपटल कहते हैं। तो आँख की भीतरी सतह होती है उसको क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता। तो बिल गेट्स के जो किसके मालिक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील जो कि मिस्र में है नील नदी। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित में है। नेक्स्ट है प्रेरी का संबंध उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। गेहूं की अग्रणी उत्पाद देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में आरंभ हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया और भारत का सबसे बड़ा
और चौड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें हम बात करते हैं असम की, तो असम में है, राज्य है इसका असम, राजधानी है दिसपुर, क्षेत्रफल है इसका 78,438 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या इसकी 3.12 करोड़, पुरुषों की संख्या है इसमें 1.59 करोड़ और महिलाओं की संख्या है 1.52 करोड़। जनसंख्या घनत्व है इसका 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात है 958 महिलाओं जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। साक्षरता दर है 72.2%, पुरुषों में इसकी साक्षरता दर है 78.8% और महिलाओं की साक्षरता दर है 66.3%। मुख्य भाषा है इसकी असमिया, उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, सीमा है इसकी जो सीमा साझा करता है ये उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश में, और पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से अपनी सीमा साझा करता है, दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम से, पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से। अन्य नाम है इसके कामरूप, मुख्य खाद्य फसल है इसकी चावल, 34 जिले हैं और विधानमंडल जो है एक सदनीय विधानमंडल है। लोकसभा सदस्य की संख्या इसमें 14, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है सफेद पंखी बत्तख। और प्रथम राज्यपाल हैं असम के जयराम दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री है गोपीनाथ बोरडोलोई। प्रमुख उद्योग है इसमें चाय और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है इसका डिगबोई। प्रमुख त्योहार है बिहू। पर्यटन केंद्र हैं इसमें मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य और उमानंदा जो कि मोरों की धरती। प्रति व्यक्ति आय है इसकी 9,720 रुपये। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी रायचौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद गुवाहाटी असम में स्थित है। असम के कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है कामरूप। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है उत्तरी कछार। और असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी भोपाल जोन, जो कि 2/2/1997 का एग्जाम है। उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू की जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने से है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस धारा के तहत लगता है? धारा 356 से। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन जो कि फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है।
भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार 1882 ईस्वी में स्थापित किया था। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है और क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। आरआरबी कोलकाता जोन जो कि 2/2/1997 जहांगीर के दरबार में पक्षियों को चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में स्थित है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल जो कि वीरेंद्र कुमार ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रणक महालेखा प्रेक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें आरआरबी चंडीगढ़। तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी यानी कि फरीद खां ने करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण किसे है? जंगलों की कटाई से है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लाल फास्फोरस है। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लॉर्ड्स टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि का संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स है। और रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो सभी को अपना रक्त दे सकता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन एवं मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया है रास्तों से। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू जवर जो कि एडिस या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी कलकत्ता 4/1/1998 की। तो मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भगवत गीता कौन सी भाषा में लिखी गई थी? भगवत गीता जो है संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है संख्या उच्च न्यायालयों की भारत में? 25। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। जुल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, तो किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम
के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। तो आर्यों ने किसकी आराधना की थी? अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो कि आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। और भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फॉरेस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन बैंक। तो ओडिशा का क्वेश्चन बैंक है। राज्य है ओडिशा, राजधानी है इसकी भुवनेश्वर, क्षेत्रफल है इसका 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। जनसंख्या इसकी 4.19 करोड़। पुरुषों की संख्या है इसमें 2.12 करोड़ और महिलाओं की संख्या है 2.07 करोड़। साक्षरता दर है इसमें 72.9%। पुरुषों में साक्षरता दर है इसकी 81.6% और महिलाओं में 64%। लिंगानुपात है इसका 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है इसका 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा है इसकी उड़िया। जिले हैं इसमें 30। उच्च न्यायालय है इसका कटक। सीमा जो अपनी साझा करता है ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में झारखंड से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से। विधानमंडल है इसमें एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या है इसमें 147। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। राजकीय पशु है इसमें सांभर। राजकीय पक्षी है हुदहुद। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को और प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं H.K. मेहताब। प्रमुख त्योहार है इसका पूरी रथ यात्रा और मकर मेला। प्रमुख नृत्य है इसका ओडिया। पर्यटन स्थल हैं इसमें जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में, चिल्का झील सबसे बड़ी झील है जो वो हीराकुंड बांध महानदी पर, और केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो कि कटक में है। उत्पादन में अग्रणी है लोहा अस्यक में। 29 अक्टूबर 1999 के भीषण चक्रवाती तूफान आया था इसमें। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ओडिशा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। तो क्या प्राचीन नाम क्या है इसका? कलिंग है। ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। ओडिशा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। कलिंग ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर एवं सुंदरगढ़ की लोक खदानें ओडिशा में स्थित है। और आज की क्लास में हमारा इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे 2021 तक के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ऐसे ही। और अगर आपको यह जानकारी कुछ आपके काम आने लायक है, आपको लगता है कि आपके काम आएगी, तो ज़रूर देखें नेक्स्ट क्लास भी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्ज़ाम हैं सभी।
करीब 135 प्लस शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि 2021 में एग्जाम हुए थे उनके हैं, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी सेट्स। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।